भारत की प्रॉक्सीज क्रिकेट में भी मौजूद है। एंडी पायक्रॉफ्ट की शक्ल में सलमान अली आगा को ये कहा गया एंडी की जानिब से कि अपना माइक बंद करें। माइक बंद करें ताकि जो मैं इंस्ट्रक्शंस आपको देने लगूं वो रिकॉर्ड पे ना आए, वो सुनी ना जाए। और फिर बाकायदा उनको हाथ मिलाने से मना किया गया। उसके बाद जब मैच जीत गए तो उसके बाद भी हाथ नहीं मिलाया भारतीय टीम ने। अब एशिया कप का तनाज़ा हल हुआ। अब हल कैसे हुआ कि बेसिकली पाकिस्तान ने लिया फिर इस चीज़ के ऊपर मजबूत स्टैंड। पीसीबी ने लिखा आईसीसी को खत और उन्होंने कहा कि ये आप देखें कर क्या रहे हैं एंडी पायक्रॉफ्ट, ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। और पाकिस्तान का मजबूत स्टैंड फिर काम कर गया। आईसीसी पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम करने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान ने ये बात वाजे की थी कि हाँ, अगर एंडी पायक्रॉफ्ट रेफरी रहेंगे तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। हाँ, मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ये बात करें कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में हम फिर कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। अच्छा, मैं कल गुफ्तगू सुन रही थी, बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं जो उस पर बात कर रहे थे। सईद अजमल कल ARY के ही न्यूज़ के प्रोग्राम में बात कर रहे थे और बता रहे थे जी कि उनके टाइम में भी कुछ इसी तरह के मामलात हुए। तो इनकी एक हिस्ट्री पूरी रही है। जो आज ये कहा जा रहा है ना कि बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं जो इनके इस तरह के मुतनाज़ डिसीजंस की वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं। तो पाकिस्तान डट गया। पाकिस्तान ना सिर्फ इस इशू पे डटा, चैंपियंस ट्रॉफी में जब भारत ने कहा था कि पाकिस्तान आकर नहीं मैच खेलेंगे और हम एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, तब पाकिस्तान ने ये बात तस्लीम करवाई थी कि फिर हम भी आपके मुल्क आकर मैच नहीं खेलेंगे। जब इंडिया में कोई मैच होगा और पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो फिर हमें भी न्यूट्रल वेन्यू जो कि दुबई होता है यूजुअली वो चाहिए होगा। और वो बात भी मानी गई पाकिस्तान की। तो इसके लिए हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी साहब कि वो डट गए। और हर दफ़ा भारत अपनी मनमानी करता है, लेकिन इस बार भारत की हमने नहीं चलने दी है। अच्छा जी, अब भारत और मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट का गठजोड़ हमने आपको बताया कि बेनकाब हुआ। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एंडी पायक्रॉफ्ट के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली, जिसमें यह साबित हुआ है कि रेफरी ने जानबूझकर भारत की हिदायत पर अमल किया और सलमान अली आगा को हाथ मिलाने से रोका। पायक्रॉफ्ट ने टॉस से कबल प्लान के मुताबिक सलमान को कहा कि आप माइक बंद करें और टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया जाएगा। अच्छा, ये तो हम आपको बता चुके हैं। अब जो आप बात की थी सईद अजमल वाली, वो बेसिकली एंडी पायक्रॉफ्ट की एक पूरी हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री अपनी पूरी इस टाइम स्पैन में वो पाकिस्तानी बॉलर्स को निशाना बनाते आए हैं और बेसिकली जानिबदार रहे हैं, बायस्ड रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स के खिलाफ। और हमने जब तहकीक की तो हमें पता चला कि अब जिम्बाब्वे से ताल्लुक है एंडी पायक्रॉफ्ट का और पाकिस्तान से दुश्मनी उनकी कोई नई नहीं है। उनका माजी भरा हुआ इस तरह के वाकयात से। माजी में उनके रडार पर सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं आए बल्कि पाकिस्तानी बॉलर्स की जब भी एक्शन रिपोर्ट हुई उस वक्त मैच रेफरी पायक्रॉफ्ट थे। व्हाट अ कोइंसिडेंस। और आपको पता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को लेके एक ज़माने में बड़े इशू बनाए गए थे। अच्छा, 2001 में ऑलराउंडर शोएब मलिक के बॉलिंग एक्शन को भी पायक्रॉफ्ट ने मशकूक करार दिया। फिर 2014 में मोहम्मद हफीज़ के बॉलिंग एक्शन को भी इन्होंने ही मशकूक करार दिया। सईद अजमल के करियर पर भी मशकूक एक्शन का धब्बा किसी और ने नहीं, इन्होंने ही लगाया था। लेकिन इस मर्तबा ये खुद अपने जाल में फंस गए। इस मर्तबा पाकिस्तान डट गया। कहते हैं ना, शिकार खुद शिकार हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और इन्होंने फिर अपना पूरा करियर ही मशकूक बना डाला। आप सोचें कि इनके सारे वो डिसीजंस जो पाकिस्तान के हवाले से ले गए, अब ज़ाहिर है उस हवाले से तहकीकात तो नहीं होनी, लेकिन जो हमने आपको अहम थे डिसीजंस उन हवाले से बता दिया। अब आईसीसी में इनकी अहलियत पर सवालात उठ गए हैं और आईसीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए, लेकिन आईसीसी का जो एक खामोशी वाला रवैया है उस पे ज़ाहिर है अब पाकिस्तान तो बोलना शुरू हुआ है, लेकिन भारत की कब तक चलेगी, बीसीसीआई की कब तक चलेगी सारे इशू पे? बिल्कुल आपने लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि हैट्स ऑफ टू पीसीबी, हैट्स ऑफ टू चेयरमैन पीसीबी। ये चीज़ इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया, इस एंडी पायक्रॉफ्ट को एक्सपोज किया और स्टैंड लिया और फर्म स्टैंड लिया। बहुत बड़ी कामयाबी है ये हमारे क्रिकेट के लिए। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। शाहिद साहब, ये बताइएगा कि कितनी बड़ी कामयाबी है ये, पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक दफ़ा फिर से तस्लीम किया गया। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर और फर्म स्टैंड लिया था, एक हाइब्रिड मॉडल वाला भी तस्लीम किया गया, अब ये रेफरी वाला भी तस्लीम किया गया। बिल्कुल जाहिर है, जब आप हेड ऑन लेते हैं, आप खामोश नहीं रहते, आप अपना एहतजाज प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाते हैं तो फिर आपकी सुनी जाती है। पाकिस्तान ने जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी पे हाइब्रिड बल्कि एक फ्यूजन मॉडल अप्रूव करवाया और उसको राइटिंग में लिया कि 2027 तक अब कोई भी टूर्नामेंट पाकिस्तान और भारत में होगा तो टीमें एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाएंगी। और भारत को तो जाहिर है इसके ऊपर बहुत गुस्सा है कि अभी विमेंस वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है अगले हफ्ते से, दो हफ्ते बाद 30 सितंबर के करीब। तो उसमें पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेगी। वो तो ये दुआ कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई ही ना करे ताकि उनका पूरा टूर्नामेंट भारत में हो
लेकिन पाकिस्तान की खवातीन टीम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी क्वालिफायर्स में, 5 के 5 मैच जीतकर क्वालिफाई किया था। तो इस दफ़ा भी पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ रजिस्टर करवाया, प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया कि मैच रेफरी इस तरह खुलेआम ग्राउंड में इस तरह की हिदायत नहीं दे सकते। अगर उनके पास पहले हिदायत आ गई थी तो वो ऑफ कैमरा ग्राउंड के बाहर बता देते, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छा इतनी बुरी शाहिद तरह साहब, हमें बाहर ना अंदर की आती। खबर देना हुआ क्या, क्योंकि कल तक नहीं समझ आ रहा था क्या होगा, बल्कि कुछ इंडियन प्लेयर, इंडियन कमेंटेटर्स, इंडियन होस्ट वो ये दावा कर रहे थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वो दावा कर रहे थे कि जी पाकिस्तान की बात नहीं मानी जाएगी और आपके ऊपर ही बल्कि पेनल्टी लग जाएगी कि अगर आप इस तरीके से टूर्नामेंट में मैच नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या, असल गेम कहाँ बनी है? देखिए, सारी जो खबरें फ्लोट करवाते हैं वो इसी तरह करवाते हैं कि भारतीय मीडिया को ये कहा गया कि नहीं रिजेक्ट हो जाएगी पाकिस्तान की, लेकिन ऐसी प्रेसिडेंट्स हैं कि पहले भी मैच रेफरी अंपायर्स हटे हैं। भारत तो कई दफ़ा हटवा चुका है, 2001 में माइक डेनिस को हटवाया, 2008 में स्टीव बकनर को अंपायरिंग से हटवाया, मंकी गेट के बाद जब हरभजन सिंह और मरहूम एड्रियो साइमन का झगड़ा हुआ था। तो बहुत सारी मिसालें थी। हुआ ये कि जब ये सारी खबरें फ्लोट हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक्शन में आया कि कैसे रिजेक्ट होगा। फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो नायब सदर हैं पंकज खेमजी, वो एक्शन में आया। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को फ़ोन किया, मोहसिन नकवी साहब ने और दूसरे लोगों से बात की और ये बिल्कुल अपना जो मौक़िफ़ था वो ठोस बताया आईसीसी को कि देखें इसकी मिसालें मौजूद हैं, आपको उसको पाकिस्तान के कम अज़ कम मैचेस से हटाना पड़ेगा। उस रेफरी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी हरकत की है, फरीक बनाया पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके बाद फिर ये नर्म गोशा इख्तियार किया गया और अब ये डिसाइड हुआ है कि पाकिस्तान के मैचेस में वो नहीं होगा। ऑल्दो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी कह रहा है कि आज हम इसके ऊपर अपना हतमी फैसला जारी करेंगे कि आया हमने आगे एशिया कप खेलना है या नहीं। लेकिन जाहिर है वो पूरी सब चीज़ें अपने प्रेस रिलीज में बताएंगे, इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ों का। आज ये मामला तय हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हुई कि गुफ्त शनीद हुई, टेलीफोन कॉल्स गई, उसके बाद ही ये मामला तय पाया। जिस तरह पिछले माह ढाका में मीटिंग होनी थी, भारत नहीं आ रहा था, लेकिन मोहसिन नकवी ने सारे एशियन कंट्रीज़ को मिलाया, श्रीलंका को मिलाया, अफगानिस्तान वो अपने काम से गए थे, वहाँ पे क्रिकेट हुकाम से मिले। तो ये नेगोशिएशंस और ये टेलीफोन कॉल्स और आप जब अपना मौक़िफ़ सख्त इख्तियार करते हैं तो चीज़ें लेकिन शायद भाई आई जस्ट वंडर के पॉपकॉर्न टाइम है ये, इंडियन चैनल्स पे इस वक्त पता नहीं सफ़े मातम वहाँ पे बिछी हुई होगी, इस पाकिस्तान की बात कैसे मान ली गई। एक चीज़ यहाँ बिल्कुल शायद भी एक चीज़ हमने जब तहकीक की हमें पता चला कि एंडी पायक्रॉफ्ट की एक माजी रहा है जानिबदारी का, बायस्ड रहे हैं वो शुरू से। और हमें पता चला कि जिस तरह से सईद अजमल, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठाते रहे। आप तो बड़े अरसे से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, आप बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं, ज़रा इनके माजी पर भी रोशनी डालिएगा। ये तो भारत की प्रॉक्सी निकले। इनको मसला क्या है, कोई पैसे वैसे तो उधार नहीं है? नहीं, ज़्यादातर जो बॉलिंग एक्शन पाकिस्तानी बॉलर्स के रिपोर्ट हुए उसमें मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ही होते थे। लेकिन बराह रास्त मैच रेफरी का ताल्लुक नहीं होता बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट करने में। बॉलिंग एक्शन सबसे पहले ऑन फील्ड अंपायर्स रिपोर्ट करते हैं, जो देख रहे होते हैं। 22 गज के फासले से एक 22 गज के फासले पे खड़ा होता है, एक दूसरा खड़ा होता है। बॉलर तो एक अंपायर के बहुत ही करीब से जाता है, तो जो लेग अंपायर होता है वो ऑब्जर्व करता है, पहले वो रिपोर्ट करता है मैच रेफरी को, उसके बाद मैच रेफरी फैसला करता है। तो समझे 50% ताल्लुक अंपायर का होता है और 50% ताल्लुक मैच रेफरी का। और ये विद बीसीसीआई और या फिर हम आईपीएल से क्या मतलब, कोई इनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है वहाँ पे, उन्हें कोई ओहदा मिलना होता है? मिलती है सपोर्ट तो जाहिर मिलती है, सपोर्ट तो बेपनाह मिलती है। अब इन लोगों को सारे जितने भी ऑफिशियल हैं, जितने भी अंपायर्स हैं, उनको आईपीएल में अंपायरिंग मिलती है, बड़े लंबे पैसे जो आईसीसी देता है उससे भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। अच्छा। आप देखें कि स्टीव बकनर को जब 2008 में ये वाकया हुआ तो उनका सारा कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल से खत्म हो गया और वो वेस्ट इंडीज में जाके मलामत करते रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये तो लिंक होता है कि आईपीएल में आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, बहुत से प्लेयर्स को नहीं मिलता। अब इस वक्त श्रीलंका के बहुत से प्लेयर्स के ऊपर ब्लैंकेट बैन लगाया है आईपीएल ने कि वो पहले साइन करते हैं और फिर नहीं आते, तो वो अब श्रीलंकन प्लेयर्स के ऊपर ब्लैंकेट बैन है। तो बड़ी ताकत है, वो बड़ी ताकत को चाहिए कि झुककर मिले, सबको साथ लेकर चले, लेकिन भारत ऐसा नहीं।